अरे यार ये क्या हो गया। जो मैच हम सोच रहे थे रोमन रेंस का वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए बनेगा, जहां रोमन रेंस चैंपियन भी बन सकते थे, वो गाइस कैंसिल हो गया। और अब गाइस रोमन रेंस लड़ेंगे शूला फाला माला के लिए। यस गाइस, हम लोगों को अब देखने को मिलेगा ट्राइबल चीफ वर्सेस ट्राइबल थीफ एट क्लैश इन पेरिस। मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं WHG। और गाइस आखिरकार ये मैच बना तो बना क्यों, और गाइस ये मैच किसके खिलाफ है रोमन रेंस का, जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो वीडियो को दोस्तों शुरू में OTC1 रोमन रेंस एंड सैथ रॉलिंस के नाम लाइक जरूर कर दीजिएगा। सैथ रॉलिंस की जैसी डोमिनेशन है, लाइक बनता है, क्योंकि दोस्तों मैं देख रहा हूं तीसरी बारी हम लोगों ने रॉलिंस का दबदबा देखा है मंडे नाइट रॉ में। और गाइस आज लिटरली सैथ रॉलिंस बहुत ज्यादा खतरनाक लगे हैं। और जे उसो की भी वापसी हो गई है, लेकिन जे ने अपनी वापसी पर क्या सफाई दी, चलिए कर लेते हैं फास्ट पूरी की पूरी रॉ को डिस्कस। आज की रॉ की शुरुआत हुई थी CM पंक की एंट्री के साथ। तो कल वाली वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि आज CM पंक आएंगे, अगुवाई करेंगे दोस्तों, मंडे नाइट रॉ की शुरुआत करेंगे। ओपनिंग में आते हैं क्यूबेक सिटी में, उन्हें काफी अच्छा ओवेशन मिलता है। कनाडा से लाइव था दोस्तों आज का रॉ, तो काफी अच्छे से दोस्तों उन्हें चीयर करते हुए लोग नजर आते हैं। और उसके बाद वो कहते हैं कि उन्हें वर्ल्ड चैंपियन होना चाहिए था, लेकिन जस्ट बिकॉज सैथ रॉलिंस वो चैंपियन नहीं है। रॉलिंस पर तंज कसते हुए CM पंक ये चीज कहते हैं कि रॉलिंस जो है उनके बार बार पचड़े में टांग अड़ा रहा है और उन्हें फेल करने की कोशिश कर रहा है। CM पंक कहते हैं कि अगली बारी लड़ाई हुई तो वो मेक श्योर करेंगे कि इस बारी सैथ रॉलिंस अपनी इंजरी फेक ना कर पाए, क्योंकि वो खुद से ही उनकी टांगे तोड़ देंगे। इस दौरान दोस्तों LA नाइट की एंट्री हो जाती है। LA नाइट आकर CM पंक से पहले तो हाथ मिलाते हैं और लगता है सब कुछ सही है, लेकिन उसके बाद वो कहते हैं कि पिछले हफ्ते वो CM पंक को मारना चाहते थे, क्योंकि आफ्टर द मैच उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया क्योंकि पंक ने उनके मैच में दखल अंदाजी की। CM पंक दोस्तों सफाई देते हुए ये चीज कहते हैं कि देख बच्चा, बात इतनी सी है कि अगर मैं तेरे मैच में दखल अंदाजी ना करता तो सैथ रॉलिंस तुझे वहां टेक आउट कर देता फ्लोर के ऊपर। बात इतनी सी थी कि इनके बीच दोस्तों हम लोगों को एक ब्रीफ में आप कह सकते हैं फेस ऑफ दिखाया जाता है। और इसके बाद दोस्तों होता ये है कि LA नाइट दावा करते हैं कि सैथ रॉलिंस को हराकर चैंपियन बनेंगे। और CM पंक के लिए अच्छी बात यह है कि उसके बाद वो CM पंक को पहला डिफेंस देंगे। CM पंक दोस्तों जवाब में कहते हैं थैंक यू, लेकिन उन्होंने LA नाइट को बचाया है। और ऐसे में दोस्तों खुद को फ्रंट पे रखते हुए वो कहते हैं कि उन्हें मौका मिलना चाहिए। अब दोस्तों होता यह है कि गाइस यहां पॉल हेमन की एंट्री हो जाती है इस प्रोमो के ड्यूरिंग। और इस एंट्री पर दोस्तों सबसे पहले तो लोग जो है बू करते हैं पॉल हेमन को। और पॉल हेमन सबसे पहले आते सार चेतावनी देते हैं इन दोनों को और ये चीज कहते हैं कि ये जो LA नाइट तुझे फेवर दे रहा है कि ये तुझे मैच देगा चैंपियनशिप जीतने के बाद, इससे फेवर मत लो वरना सब कुछ खो दोगे। मैंने अपना ट्राइबल चीफ खोया, मैंने अपना सब कुछ खोया जस्ट बिकॉज मैंने से फेवर दिया था। ये चीज कहीं ना कहीं बताती है कि आगे जाकर पॉल एंड रोमन साथ होंगे, क्योंकि उन्होंने ये लाइन कह दी कि ट्राइबल चीफ खोए हैं। ये चीज देखकर दोस्तों ब्रॉन एंड ब्रॉन की जोड़ी भी जो काफी शौक में आ जाती है। और उसके बाद जो वो पॉल हेमन है वो CM पंक को क्राई बेबी कहते हुए ये चीज कहते हैं कि ये जो बंदा है इस पर बिल्कुल भी विश्वास मत करना है, सांप है। और उसके बाद दोस्तों जो CM पंक है वो रिंग में बुलाते हैं इन दोनों को। लेकिन गाइज यहाँ जो पॉल कहते हैं अगर तुमने इन दोनों को फेस करना ही है तो मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना तुम दोनों की जोड़ी फेस करे इस बंदे को जो कि रेसलमेनिया का फ्यूचर है, ब्रॉन ब्रेकर, और इस दूसरे बंदे को भी जो कि ओनर है शूला फाला माला का वन एंड ओनली ट्राइबल थीफ ब्रॉन्सन रीड। जिस पर दोस्तों जो CM पंक एंड गाइज LA नाइट है इनके चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए नजर आते हैं। और उसके बाद जाते सार दोस्तों ब्रॉन ब्रेकर जो ये चीज कहते हैं कि आज वो उन दोनों को तोड़ के रख देंगे। वो कहते हैं LA नाइट तू 40 साल का, एक 47 साल का है, तुम दोनों मिलकर 100 साल के होते हो, तो 100 साल के तुम दोनों बूढ़ों को हम दोनों आज टेक आउट करके ही रहेंगे। तो यहाँ स्टाइनर मैथ उन्होंने लगा दिया और गाइज मेन इवेंट कंफर्म हो गया। गाइज इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था AJ स्टाइल्स वाला मैच। तो AJ स्टाइल्स का मैच दोस्तों आज शुरू में रख दिया गया था। और उसके अंदर दोस्तों जो हमारे फेनोमेनल वन AJ स्टाइल्स ड्रैगन लीग के साथ दोस्तों फेस करे थे अल ग्रांडे अमेरिकानो को, और उनके साथ थे डोमिनिक मिस्टीरियो। मैच के अंदर दोस्तों मुझे ऐसा लगा कि जो AJ स्टाइल्स है वो जीत जाएंगे, बहुत अच्छे मूव सेट लगा रहे थे। और एक जगह पर उन्होंने गलती से कैमरामैन को भी टेक आउट कर दिया था, डॉम के पीछे वो भाग रहे थे। लेकिन एंड में दोस्तों जो कुछ हुआ उससे मैं बहुत ज्यादा शॉक हो गया। हुआ ये कि एल ग्रांडे अमेरिकानो अपना जो स्टील का वो रहता है ना दोस्तों, स्टील का जो प्लेट रहता है वो यूज करने वाला था, लेकिन गाइस हाथ से उसके छूट जाता है, जो कि दोस्तों डॉम
अपने मास्क में फंसाकर एजे के सर पर दे मारते हैं। उसके बाद वहां रोल अप में ले लिया दोस्तों ग्रांडे अमेरिकानो ने एजे को और पिनफॉल यहां आ गया और गाइस यहां डॉम की टीम जीत गई। तो काफी दोस्तों आप कह सकते हैं चिटिंग देखने को मिली है और काफी ज्यादा दोस्तों आप कह सकते हैं डॉम जो है ऑरा आज क्रिएट करते हुए नजर आए इस मैच में। बात की जाए इसके बाद क्यों, इसके बाद दोस्तों सेमी ज़ेन अपनी ऑरा क्रिएट करने की कोशिश करे बैक स्टेज और ये चीज कहते हैं कि आज उन्हें मौका चाहिए वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए, वो अपॉर्चुनिटी चाहते हैं। एडम कहते हैं कि अभी तो मैं नहीं दे सकता लेकिन हाँ इसके ऊपर मैं जरूर सोचूंगा, नाइट के अंत में हम इस पर बात करेंगे। एकाएक दोस्तों वहाँ शेमस आ जाते हैं और शेमस दोस्तों वहाँ ये चीज़ कहते हुए नजर आते हैं कि उन्हें अभी भी रूसेफ चाहिए, जिस पर सेमी कहते हैं कि आज रूसेफ को मैं फेस कर रहा हूँ, हाँ मेरे मैच के बाद तू वहाँ आ सकता है। तो शेमस दोस्तों यहाँ हामी भरते हुए नजर आए कि हाँ जैसे कैंटी बजेगी, मैं कैंटी तक तो नहीं आऊँगा तेरे मैच में, लेकिन जैसे कैंटी बजेगी वैसे मैं आकर वहाँ रूसेफ को फोड़ूंगा। अब गाइज मैच के अंदर भी कुछ ऐसा ही हुआ, सेमी ज़ेन वर्सेस रूसेफ काफ़ी सही जा रहा था और गाइज इसके अंदर ऐसा लग रहा था कि सेमी ज़ेन जीत जाएंगे, लेकिन एकाएक जो हुआ उससे मैं बहुत ज्यादा शॉक हो गया। एमएफटी जो एक नई ब्लड लाइन है, इसने सेमी ज़ेन को वहां टैकल कर दिया, ये स्मैकडाउन से उठकर आ गए और गाइज इन्होंने सेमी को बाहर खींच दिया, जहां दोस्तों ठला टोंगा की तरफ से बिग बूट देखने को मिलता है सेमी ज़ेन के चेहरे के ऊपर, चेहरा भी सूज गया था लिटरली दोस्तों, बिग बूट ही था। और वहां दोस्तों लोग बू देते हैं एमएफटी को, ऑफिशियल्स आकर एमएफटी को वहां से खदेड़ देते हैं और अंदर दोस्तों जो रूसेफ है उनके ऊपर अटैक हो जाता है। शेमस ने दोस्तों उन्हें ब्रोक किक कर दिया, ब्रोक नी कर दिया और यहाँ दोस्तों रूसेफ भी कमबैक करते हैं और दोनों लड़ते लड़ते ऑडियंस में चले जाते हैं। क्यूबेक की क्राउड दोस्तों काफ़ी खुश हो जाती है, लेकिन दोस्तों इनकी ब्रॉल कंटिन्यू रहती है और सेगमेंट खत्म हो जाता है। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज़ हम लोगों ने देखी है वो था गाइज ईओ स्काई का मिलना दोस्तों एडम पेयर्स से। तो एडम पेयर्स दोस्तों वैसे कंफ्यूज थे इन सब चीज़ों को देखकर। वहाँ दोस्तों ईओ स्काई आती है जो कि ये चीज सुनती है एडम पेयर्स से कि आज जो उनका मैच था नायोमी के खिलाफ वो कैंसिल हो चुका है क्योंकि नायोमी इंजर्ड है, और ऐसे में वो उन्हें आश्वासित करते हैं कि आगे जाकर उन्हें मौका जरूर मिलेगा। वहीं दोस्तों रॉक्सेन पेरेज आकर ईओ स्काई का मजाक उड़ाती है। यहां दोस्तों बातों बातों में ईओ स्काई ने एक चीज कह दी कि मेरा मैच अगर नायोमी के खिलाफ नहीं है तो मैं रॉक्सेन को फेस करना पसंद करूंगी। इन द मीन टाइम दोस्तों हम लोगों को जो अगली चीज देखने को मिल रही है वो ये कि इस एमएफटी ग्रुप को बाहर निकाला जा रहा है। एडम पेयर्स काफी तेज में है और गाइज उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रखा है और इस दौरान कॉल पर निक एल्डिस को गालियां निकाल रहे हैं कि तेरे लड़के यहाँ आ रखे हैं, ऐसा तूने क्यों किया, तुझे पता ही नहीं है, क्यों नहीं पता है। वहाँ दोस्तों आ जाती है द न्यू डे जो कि गाइज पेंटा के खिलाफ कुछ कानून की डिमांड करती है, लेकिन गाइज एडम पेयर्स कहते हैं कि अगर तुम्हें इतनी प्रॉब्लम है कि उसने तुम्हारी हेड चुराई है एंड ऑल, क्यों ना जेवियर वुड्स तुम अगले हफ्ते पेंटा को फेस करो। तो यहाँ दोस्तों पेंटा वर्सेस जेवियर अगले हफ्ते के लिए कंफर्म हो गया। जो अगला सेगमेंट था मेरे हिसाब से दोस्तों आप कह सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है फ्यूचर के लिए। यहाँ दोस्तों जो हमारी अपनी ईओ स्काई है ना वो मैच के लिए तैयार हो रही थी और काबुकी वॉरियर्स से जाकर मिलती है, लेकिन वो कहती है काबुकी वॉरियर्स को कि मुझे तुम वहां रिंग साइड पर नहीं चाहिए, तुम दोनों की इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। काबुकी वॉरियर भी कहते हैं ठीक है हम वहां नहीं आएंगे, लेकिन गाइस मैच में उल्टा ही हो गया। हुआ ये कि रॉक्सेन पेरेज के खिलाफ जो मैच था इसके अंदर रैकवॉल इन्वॉल्वमेंट की कोशिश करती है तो काबुकी वॉरियर वहां आ जाती है, बजाय इसके कि हेल्प हो पाती उल्टा दोस्तों नुकसान हो गया। दोस्तों वहां ईओ स्काई मैच को हार गई दोस्तों, उन्हें दोस्तों रोल अप में ले लिया, क्रेडल में ले लिया और रॉक्सेन पेरेज दोस्तों यहां विजय प्राप्त कर गई। इसके बाद दोस्तों होता ये है कि हम लोगों को देखने को मिलता है जे उसो की क्लियरेंस। तो जे उसो से दोस्तों पूछा जा रहा है, काफी अच्छा सवाल पूछा दोस्तों वहां जैकी ने कि आप लास्ट वीक कहां थे, रोमन रेंस की पिटाई होगी, आपको वहां होना चाहिए था। जिस पर दोस्तों जे कहते हैं कि मैं जानता हूं इट हर्ट्स उस अपने भाई को देखकर, ये देखना कि वो पिट रहा है बुरा लगता है, लेकिन मैं भी क्या करूं, मैं अपनी फैमिली बिजनेस में फंसा हुआ था, कुछ फैमिली में उतार चढ़ाव चल रहे थे उन्हें देख रहा था, लेकिन अब मैं लौट आया हूं एंड गैस व्हाट, रिसीट कटेगी, गंदी कटेगी। और सबसे पहले तो ब्रॉन एंड ब्रॉन की जोड़ी को यहां वो टेक डाउन करने की बात करते हैं और फिर कहते हैं कि सेथ रॉलिंस के पीछे भी आने वाले हैं क्योंकि उन्हें चाहिए वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप का मौका। इन द मीन टाइम दोस्तों वहां आ जाता है एल ए नाइट दोस्तों ये चीज कहता है देख बच्चा बात नहीं सी है, तुझे वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप का मौका चाहिए वो मैं जानता हूं, लेकिन लाइन मेरे पीछे से स्टार्ट होती है और इस पर जे कहते हैं दिस लाइन दैट लाइन वो मैं नहीं जानता। एल ए नाइट बात इतनी सी है कि मैं नेक्स्ट इन लाइन
हूं। और यहां दोस्तों उन्होंने साफ कर दिया कि उन्हें भी मौका चाहिए और इस तरीके से सेगमेंट खत्म हो गया। इन द मीन टाइम दोस्तों पेंटा शॉट लेते हुए नजर आ रहे जेवियर वुड्स के ऊपर, कहते हैं कि तुम्हारी टोपी जो है मेरे सर पर बहुत अच्छी लगती है, और ये चीज वो अगले हफ्ते प्रूफ कर बताएंगे जहां वो जेवियर वुड्स को हवा में उड़ाएंगे। यही चीज दोस्तों हम लोगों को देखने को मिल रही है आस्का और ईओ के बीच में, जहां दोस्तों ईओ ये चीज कहते हुए नजर आती है कि तुमने मेरे मैच में दखलंदाजी क्यों की। यहां दोस्तों अपनी भाषा जापानीज में कुछ बातें कर रहे थे, लेकिन आस्का को गुस्सा आ गया दोस्तों, और आस्का धक्का देकर ईओ स्काई को वहां से चल दी। तो इनके बीच में खटपट कंटिन्यू है। इन द मीन टाइम दोस्तों अब हम लोगों को झटपट देखने को मिल रहा है बेकी लिंच का मैच वाकई में झटपट था। इसके अंदर दोस्तों वो फेस कर रही थी मैक्सिम डुपरी को, और मैं चाहता था मैक्सिम डुपरी इसमें जीते, लेकिन चूंकि आप जानते हैं वो अंडरडॉग है, मैच में नहीं जीत पाई। वहां दोस्तों उन्हें आमबार लग गया, उन्होंने टैप आउट कर दिया। आफ्टर द मैच नटालिया उन्हें चेकआउट करने जाते, लेकिन बेकी ने दोस्तों उनके मुंह पर भी लात मार दी है। तो गाइस बात इतनी सी कि नटालिया वर्सेस बेकी शायद से डब्ल्यू वाले बनाना चाहते हैं, और इसलिए इसका आधार डला है। गाइस इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था दोस्तों हमारा अपना थर्ड लास्ट सेगमेंट नाइट का। ये था सेथ रॉलिंस का। सेथ रॉलिंस कहते हैं कि आज मैं सीएम पंक की चिता उठाने आया था, लेकिन सीएम पंक के पीछे तो एले नाइट पड़ा है। और गैस व्हाट, अब जब वो चूंकि आपस में एक दूसरे से भिड़ने वाले हैं, तो तुम उन दोनों को तोड़ने वाले हो, तो मेरी जरूरत ही क्या है। ब्रॉन एंड ब्रॉन, बात इतनी सी है बच्चा कि आज की नाइट तुम्हारी है, मेरा कोई रोल नहीं है, मैं यहां से जा रहा हूं, तो ओरेकल सारी चीजें तुम्हें देखनी है। तो यहां सेथ रॉलिंस ने दोस्तों साफ कर दिया था कि वो दोस्तों अब नाइट में हम लोगों को देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन सेथ रॉलिंस जो कि ये जो लायर का गिमिक है इस वक्त निभा रहे हैं, वाकई में दोस्तों यहां काफी बड़ा झूठ कह दिए। तो हुआ क्या दोस्तों मैं आपको आगे बताऊंगा। यहां दोस्तों हम लोगों को फिर से जेवियर वुड्स आते हुए नजर आ रहे हैं अलोंग विद वॉलर एंड कोफी। यहां दोस्तों कोफी ने बेइज्जती कर दी सिटी की, तो बू काफी तगड़ी मिलती है। जेवियर वुड्स ये चीज कहते हैं कि नेक्स्ट वीक बदला लेकर रहेंगे पेंटा से। बेली का सेगमेंट देखने को मिल रहा है। बेली को दोस्तों रैंडी की तरह वॉइसेस सुनाई दे रही है, और ये जो वॉइसेस उनके दिमाग में चल रही है, एक 200 चीज साफ बता दूं कि बेली हील में कन्वर्ट होने वाली है। बेली कहती है कि सारी गलती उनकी है, उन्होंने मौका खोया, उन्होंने चैंपियनशिप लूज की, बहुत सी चीजें उनके दिमाग में चल रही होती है। उसके बाद कान बंद कर देती है, और उसके बाद हमें एक काफी कह सकते हैं क्रेजी सी क्रिप्टिक सी दोस्तों हंसी सुनाई देती है। विद दैट बीइंग सेड कि बेली भी हिल में कन्वर्ट होने वाली है। चीज देखकर दोस्तों लायरा वोल्केरिया जो डर जाती है, क्या कहती है कि इसमें उनका कोई भी हाथ नहीं है, बल्कि बेली की वजह से वो बेकी को चैलेंज नहीं कर सकती है। वो यहाँ क्लियरिटी देते हुए दोस्तों इस चीज पर ये कहती है कि वो बेली से पंगा नहीं लेना चाहती है, और इनका यहाँ सब कुछ खत्म हो चुका है, वो इसमें कोई भी भागीदारी नहीं चाहती। तो बेली दोस्तों आप कह सकते हैं काफी खतरनाक होने वाली है। बात की जाए इसके बाद दोस्तों बिन बात के स्टेफनी बैकवर्ड जाकर ईओ स्काई को कहती है कि उन्हें भी मौका मिलेगा, वो भी नेक्स्ट इन लाइन है, और उनसे भी प्रॉमिस किया गया है कि उन्हें वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए मौका मिलेगा। तो ईओ स्काई तुम्हें इस चीज के लिए मैं चेता रही हूं। तो बिन बात के दोस्तों इन दोनों के बीच में सेगमेंट देखने को मिला। मेन इवेंट की बात कर लेते हैं, और उसके बाद रोमन रेंस की बात करेंगे, रोमन रेंस का क्या रह रहा है। तो गाइस मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग था सीएम पंक एंड एलए नाइट का, जो कि फेस कर रहे थे ब्रॉन एंड ब्रॉन की जोड़ी को। और मैच के अंदर काफी क्रेजी मूवमेंट थे। एक जगह पर दोस्तों जो ब्रॉन है एक दूसरे के ऊपर चढ़कर स्प्लैश लगाते हैं एलए नाइट को। एलए नाइट की गंदी पिटाई हो रखी थी, लेकिन जैसे ही टैग दोस्तों मिलता है बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक को, सीएम पंक दोस्तों काफी गंदा फोड़ते हैं। मैच के अंदर दोस्तों जो ब्रॉनसन रीड है उन्होंने रोमन रेंस को मॉक करते हुए हवा में उंगली भी उठाई, और आप कह सकते हैं दोस्तों ट्राइबल थीफ की तरफ से हम लोगों को एक और आप कह सकते हैं मॉक देखने को मिला। उसके बाद दोस्तों जैसे ही सीएम पंक को टैग मिला ना, चीजें काफी सही चलेगी, लेकिन एकाएक जब वो जीतने वाले थे सेथ रॉलिंस ने उनके ऊपर अटैक कर दिया। पता नहीं कहां से आगे उन्होंने झूठ कहा, यहां फिर से वो आगे दोस्तों उन्होंने सीएम पंक को फोड़ दिया, और यहां इन दोनों की पिटाई करनी स्टार्ट कर दी। इन सभी ने मिलकर जे उसो की एंट्री हो जाती है। जे उसो आते हैं स्टील चेयर लेकर, जैसे उन्होंने कहा था कि आज वो इन दोनों को तोड़ेंगे। इन दोनों की दोस्तों उन्होंने तोड़ाई काफी तगड़ी की, स्टील चेयर से दोनों को मारा। और वहां दोस्तों हमें चीज देखने को मिलती है कि ये सारे के सारे जो सेथ रॉलिंस और विजन ग्रुप पे बाहर निकल चुका है, और ये तीनों खड़े हुए हैं रिंग के अंदर। एडम पेयर्स आते हैं। एडम पेयर्स कहते हैं कि सेथ मैं तुम्हारे झूठ से परेशान हो चुका हूं, इसलिए मैं तुम्हारा मैच बनाता हूं। क्लैश इन पेरिस में तुम फेस करोगे एलए नाइट को
जे उसो को एंड वन एंड ओनली बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक को एक फैटल 4-वे में, जिस पर दोस्तों शायद काफी परेशान नजर आते हैं। लेकिन असली परेशानी तब हो गई जब इन दोनों के बीच में भिड़ंत हो गई। वहां दोस्तों सीएम पंक ने धक्का दे दिया दोस्तों एलए नाइट को, और गाइस एलए नाइट ने धक्का दे दिया सीएम पंक को। ये दोनों भिड़ने लग गए। जे उसो बीच बचाव में आते हैं, एलए नाइट दोस्तों उन्हें एल्बो मार देते हैं। अब गाइस ये तीनों भिड़ ही रहे होते हैं। सीएम पंक और दोस्तों एलए नाइट ने काफी अत कर दी थी और जे उसो भी दोस्तों परेशान आ गए थे। तो ये भिड़ ही रहे थे कि गाइस मौका मिल गया वहां ब्रॉन ब्रेकर को, रिंग में घुसते सारी स्पीयर मार दिया। वहां ब्रॉनसन रीड की तरफ से भी दोस्तों हम लोगों को जे को सुनामी लगते हुए नजर आती है। और फिर दोस्तों जो सैथ ने किया वो हर हफ्ते कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं, तीनों को स्टॉम्प किया है दोस्तों सैथ फ्रीकिंग रॉलिंस ने, और टाइटल हवा में उठाया और उस तरीके से रॉ खत्म हुई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, जो ऑडियंस ओटीसी चिल्ला रही थी, ओटीसी कहां थे और ओटीसी आए क्यों नहीं? और अब जब जे उसो उनके मैच में ऐड हो चुके हैं तो रोमन का क्या होगा? तो पहले तो मैंने सोचा है कि फैटल 5-वे बन जाएगा, पहले तो मैंने ये सोचा। फिर मुझे याद आया कि आज की रॉ के अंदर दोस्तों हम लोगों को रीड की तरफ से स्पेसिफिकली रोमन रेंस के ऊपर एक प्रोमो सुनने को मिला है। यस गाइस, ब्रॉनसन रीड ने दोस्तों वो जो शूज रहते हैं, अब तो दो जोड़ी वो पहन रहे हैं, वो पहनकर दोस्तों प्रोमो कट किया। इस प्रोमो के अंदर दोस्तों वो सबसे पहले ये चीज कहते हैं कि वो यहां मोमेंट लेना चाहेंगे और लोगों को बताना चाहेंगे कि वो बड़े स्टार बने क्योंकि उन्होंने सैथ रॉलिंस पर अटैक किया, और इस अटैक के चलते उन्होंने सैथ रॉलिंस की रिस्पेक्ट भी पाई और सैथ रॉलिंस ने उन्हें विजन ग्रुप में भी ऐड कर दिया। लेकिन ऐसी कोई भी रिस्पेक्ट वो रोमन रेंस से नहीं चाहते हैं। वो ऑनलाइन बहुत सी चीजें पढ़ रहे थे और ऐसे में उन्होंने क्या पाया कि लोग लिख रहे हैं कि रोमन रेंस को उन्होंने बुली किया है, जैसे स्कूल में किया जाता है किसी बच्चे को जो कि 5वीं क्लास में पढ़ता है। यहां रीड कहते हैं कि हाँ उन्होंने बुली किया है, और उसके साथियों के साथ ही उनके साथियों के यानी कि दोस्तों उनके जो फ्रेंड्स एंड फैमिली वाले उनके सामने रोमन रेंस को बुली किया है रीड ने, और ये चीज वो आगे भी कंटिन्यू रखेंगे। और जो वो शूज की कलेक्शन अपने गले में लेकर घूम रहे हैं, ये एक और भारी बढ़ सकती थी, लेकिन रोमन रेंस में इतना मादा ही नहीं, वो इतना मर्द ही नहीं है कि तीसरी बारी अपेयर हो सके। एंड गेस व्हाट, ये जो कलेक्शन है ये आगे बढ़ती रहेगी, और ये तब तक बढ़ती रहेगी जब तक कि रोमन रेंस एक्नॉलेज नहीं कर देते उनके एक्चुअल ट्राइबल थीफ को। तो यहां दोस्तों आप कह सकते हैं ट्राइबल चीफ नहीं बल्कि ट्राइबल थीफ हम लोगों को एक चैलेंज पुट करते हुए नजर आए डायरेक्टली, और इसका मतलब साफ है डब्ल्यू वाले ट्राइबल चीफ वर्सेस ट्राइबल थीफ करवाना चाहते हैं। रोमन रेंस दोस्तों मेरे हिसाब से वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल पिक्चर से गायब हो चुके हैं। आप लोगों को दोस्तों क्लैश इन पेरिस में ब्रॉनसन रीड वर्सेस रोमन रेंस देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों सवाल यह है कि ऐसा ट्रिपल एच ने क्यों किया, क्योंकि मैं तो चाहता था कि वो वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल पिक्चर में हो। लेकिन सवाल यह भी है कि अगर ये मैच बन रहा है तो आप किसको सपोर्ट करेंगे, ट्राइबल चीफ को या फिर ट्राइबल थीफ को? डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। वीडियो मेरी आज की इतनी थी, आज तक इतना ही। धन्यवाद, शबक है।